बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सब ने अरीबा नूर को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये वही अरीबा नूर है जिसकी आवाज़ आप अक्सर मेरी वीडियो के स्टार्ट में सुनते हैं। टेस्टी। तो आपने माशाल्लाह इसके बाल देख लिए हैं। इसके बालों को जो भी देखता है पूछता है आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हेयर ऑयल की वीडियो आपसे शेयर की जाए। तो आपने थोड़ी सी मेहनत घर पे करनी है, हेयर ऑयल ख़ुद बनाना है। किचन के अज्जा को यूज़ करते हुए हम ये हेयर ऑयल बनाएंगे। आपने बहुत से महंगे ब्रांड्स ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत महंगा ऑयल बेचते हैं लेकिन उनका रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो नेचुरल अज्जा को यूज़ करते हुए हम ये हेयर ऑयल बनाएंगे। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कितने लंबे अरसे तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और इस हेयर ऑयल से कौन कौन से मसाइल हल होंगे आपके बालों के, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही काम की बातें पता चलने वाली हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो एलोवेरा की अफादियत बालों के बारे में कौन नहीं जानता है। ये बालों को दोबारा उगाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद उसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है और एलोवेरा का भी जस्ट मैंने एक पत्ता ही लिया है। इसके साइड वाले कॉर्नर्स को उतार के इस तरह से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। एलोवेरा जेल का पाउडर आप कैसे रेडी कर सकते हैं घर पे ही, इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने एक शीशे का जार लेना है, उसमें हमने ये एलोवेरा के पीसेस ऐड कर देने हैं। कोशिश करें कि शीशे का या पत्थर का ही कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल करें इस ऑयल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये शीशे की केटल थी जिसे मैंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। तो एक पत्ते में से भी मैंने सारे पीसेस ऐड नहीं किए हैं, थोड़े से बचा के रख लिए हैं। अब इसमें अनियन ऐड करेंगे जो हमने पीसेस में काट के रखे हुए हैं। एक बड़ा चम्मच इसमें सरसों के बीज ऐड करेंगे। सरसों के तेल को सदियों से ही बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सरसों के बीज इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा एक चम्मच ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा ऐड करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऑयल बना रहे हैं कि अचार बना रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम ऑयल ही बना रहे हैं लेकिन इसमें से आपको तमाम नेचुरल अज्जा की थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आएगी और इनकी अफादियत भी मिलेगी। तो एक चम्मच ही इसमें कलवंजी का ऐड करेंगे। इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा छुपा रखी है कुदरत ने। आधा चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, इसका तेल बालों की जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। एक चम्मच यहाँ पे अजवाइन लेंगे। अगर आपके सर में खुश्की है, सिकरी है या आपको इचिंग महसूस होती है तो ये अजवाइन इन तमाम मसाइल का हल है इस ऑयल में। एक चम्मच ही इसमें चारों मगज़ ऐड करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है इस ऑयल में। जो भी गर्म अज्जा हमने डाले हैं उसके असर को ये ज़ायल करेंगे और अपना असर भी देंगे इस ऑयल में। एक चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाना ऐड किया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अगर आपको मेथी की अफादियत का पता चल जाए तो आप इसे सोने के भाव बेचें। तो जाहिर है इसमें कुदरत ने बहुत ज़्यादा शिफा छुपा रखी है, इसीलिए ही इसके बारे में ये कहा गया है। अब इन तमाम अज्जा में हमने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिया है, यानी कि तकरीबन आधा किलो है। इन तमाम अज्जा के हिसाब से अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम भी ले लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, बस इतना ऑयल होना चाहिए जिसमें ये तमाम अज्जा अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। कुछ अज्जा इस वक्त मेरे पास नहीं थे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन से अज्जा हैं जो इसमें मैंने बाद में ऐड किए हैं। अब आपने इस जग को या आपने जिस भी बाउल में इसे डाला है उसे कवर कर देना है और इसे धूप में रखना है। कम से कम आपने इसे 15 दिन के लिए धूप में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 माह के लिए रख सकते हैं। बाद में इसमें मैंने लहसुन भी ऐड किया है, जस्ट 2 जवे ही मैंने इसमें लिए हैं और छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। छिलका आपने इसका रिमूव कर लेना है। जिन लोगों को भी फंगस का इन्फेक्शन रहता है सर की स्किन पे, उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। 5 से 6 अदद बादाम लिए हैं, वो भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिए। बादाम आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, ये सूदिंग बनाएगा इस ऑयल को और इसके अलावा बालों के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इससे हल हो सकते हैं। देखने में ये ऑयल कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। आपने सिर्फ इसे धूप में ही नहीं रखना है बल्कि शाम को आपने इसे अंदर शिफ्ट कर देना है ताकि इसमें कोई भी औस या पानी वगैरह ऐड ना होने पाए। कुछ अज्जा मैंने इसमें मज़ीद ऐड किए हैं, तो आप भी कहेंगे सिस्टर एक ही दफ़ा तमाम अज्जा क्यों नहीं बता देती हैं, बारी बारी क्यों बता रही हैं। तो असल में जो जो अज्जा मेरे पास जैसे जैसे अवेलेबल थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आपने ये नहीं समझना है कि कुछ अज्जा आपने पहले ऐड करने हैं, कुछ अज्जा आपने कुछ दिन के बाद ऐड करने हैं। अगर आपके पास तमाम अज्जा एक ही दिन अवेलेबल हैं तो आप एक ही दिन में ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे अवेलेबल हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इवन हफ्ते के बाद आप ये तमाम अज्जा इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो धूप में मैंने इसे रखा है, आप देख सकते हैं तमाम अज्जा इस ऑयल में डिप हैं। शाम को ये इस तरह से जम जाता है।
तो इसे आपने अंदर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जब मैंने ये बनाया था उन दिनों में थोड़ी सी सर्दी थी। अगर गर्मी होगी तो ज़ाहिर है ये जमेगा नहीं। सुबह के वक्त जैसे ही धूप निकलेगी तो आपने इसे दोबारा से धूप में शिफ्ट कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा मेहनत का काम है। तकरीबन 1 माह मैंने यही प्रोसेस किया। दिन को मैंने इसे धूप में रखा और शाम को आपने इसे अंदर शिफ्ट कर लेना है, ताकि कोई भी औस वगैरह इसमें ना पड़ने पाए। तो कुछ अज्जा ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें बाद में ऐड किए हैं, वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। तो आपके बालों में खुश्की है, सिकरी है, आपके बाल अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते हैं, थोड़े से ग्रो होते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और आपको गंजपन का हर वक्त डर रहता है, आप बड़ी बड़ी महंगी ब्रांड्स पे पैसे खर्च मत करें, थोड़ी सी मेहनत घर पे ही करें और ये ऑयल खुद बनाएं। आपको पता है आपने इस ऑयल में कोई भी एसेंस यूज़ नहीं किया है, जो कि अक्सर बड़ी ब्रांड्स वाले करते हैं। जो भी अज्जा हैं नेचुरल हैं, साफ़ सुथरे हैं, खालस हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 7 से 8 फूलों की पत्तियाँ थी खुश्क की हुई, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें सिकाकाई ऐड करेंगे। सिकाकाई असल में इस तरह से फली होती है जो बालों को काला करने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा रीग्रोथ में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सिकाकाई की इस फली को इस तरह से छोटे पीसेस में हम तोड़ लेंगे और उसके बाद इस ऑयल में ऐड करेंगे, ठीक है। अब तकरीबन 1 माह के बाद हमने इस ऑयल को पैन में शिफ्ट कर लेना है। इस ऑयल की हालत आप देख सकते हैं, तमाम अज्जा अपना कलर चेंज कर चुके हैं। इसका मतलब है इन तमाम अज्जा का असर इस ऑयल में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चूल्हे की आंच को आपने बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, ऐसे कि जैसे हम किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं। उस पे आपने इसे इतना पकाना है जिससे इनका कलर चेंज हो जाए। आपने इन अज्जा को जलाना नहीं है, जस्ट इनका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है, ठीक है। तो थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ मैंने इसमें उस वक्त ऐड की थी जब मैंने इस ऑयल को पकाया था, ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है उसमें इजाफा हो जाए। और कुछ ऐसे अज्जा जो हमने इसमें यूज़ किए हैं जो अपनी बहुत तेज़ स्मेल इसमें छोड़ सकते हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाए, जैसा कि प्याज और लहसुन वगैरह। तो एलोवेरा को आपने देखा है किस तरह से उसकी हालत चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह एलोवेरा ने अपना काम किया है और अपना तमाम असर इस ऑयल में छोड़ दिया है। तो हल्की आंच पे पकाने के 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल में हल्के हल्के से बबल्स उठना शुरू हो चुके हैं। बादाम आप देख रहे हैं कि अभी से इसका कलर हल्का सा चेंज हो रहा है। तो हमने इसे बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वरना ये अज्जा जल जाएंगे और इनका तमाम असर जो है वो ज़ायल हो जाएगा। हमने इन तमाम अज्जा को जस्ट हल्का सा ब्राउन करना है। नारियल का तेल जो हम इसमें ऐड करेंगे, आप कोशिश करें कि वो बिल्कुल खालिस होना चाहिए। किसी अच्छी ब्रांड का ले लें या किसी ऐसी जगह से ले लें जहां आपको पता हो कि ये बिल्कुल खालिस मिलता है, चाहे वो खुला हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हल्की आंच पे भी आपने इसको इसके हाल पे छोड़ नहीं देना है, बल्कि चम्मच हिलाते हुए मिक्स करते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद इन तमाम अज्जा का जब हल्का सा कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। इसका मतलब है चूल्हा बंद होने के बाद भी ऑयल अभी कुछ देर तक इन तमाम अज्जा को अपने अंदर पकने देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर किसी भी वजह से इन तमाम अज्जा का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए आपसे, तो आपने फ़ौरन इसे छान लेना है। अगर हल्का सा ब्राउन है तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इन तमाम अज्जा को इस ऑयल में रहने दें और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद आप इसे छान सकते हैं। अगर सर्दियां हैं और आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं इसे छानने में और ये थोड़ा सा जम जाता है, तो आप इसे दोबारा हल्का सा हीटअप करें और उसके बाद इसे छान लें। अब बात करते हैं कि इस ऑयल को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे स्टोर करना है। तो इसमें बहुत से ऐसे अज्जा हैं जिसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो आप इसे प्योर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। छानने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। छानने के बाद इसे तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया है और तमाम अज्जा जो इसमें मोटी लेयर में थे वो नीचे बैठ चुके हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी कुदरती अज्जा है वो नीचे बैठ चुके हैं, तो सारा असर भी उसी में है, ऐसी बात नहीं है। आप ऊपर से इस ऑयल को निथार लें और जो नीचे अज्जा रह चुके हैं आप उसे फेंक भी सकते हैं। अब इसे हमने किसी भी ऑयल में जस्ट 2 से 3 चम्मच के हिसाब से मिक्स करना है। जैसा कि मेरे पास कोकोनट ऑयल है तकरीबन 10 चम्मच, उसमें मैंने 2 चम्मच इस ऑयल के यूज़ किए हैं। तो आपके बालों को जो ऑयल भी सूट करता है, चाहे वो जैतून का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो कोकोनट का तेल हो, आप इसे उसमें मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपने इसे ज़रूर लगाना है और लगाने के 2 घंटे के बाद आपने नहाना है। कम से कम 2 घंटे लगा रहने देंगे तो ही इसका असर आएगा। किसी भी चीज़ में या दवा में जादू तो होता नहीं है कि लगाने के फ़ौरन बाद आपको इसका फ़र्क महसूस हो। आपने कम से कम 4 माह इसे रेगुलर लगाना है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, हफ्ते में 2 दफ़ा, और उसके बाद आपने रिजल्ट देखना है। नीचे वाली इस लेयर को आप अच्छी तरह से इस ऑयल में मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको इरिटेशन महसूस हो रही है तो आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम अज्जा का जो असर है वो ऑयल में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। जो ऑयल हमने खालिस तैयार किया है इसे आपने फ्रिज में रखना है किसी भी एयर टाइट बोतल में।
जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसमें से 2-3 चम्मच निकालें और दोबारा इसे फ्रिज में रख दें। ये साल भर के लिए महफूज रहेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसे शेल्फ़ पे रखते हैं तो आपने 1 माह के अंदर अंदर इसे इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी सी मेहनत के बाद 1 साल तक आप जादुई तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसके मस्बत रिजल्ट ही मिलेंगे, ठीक है। जिस ऑयल में भी ऐड करके आप इसे इस्तेमाल करेंगे उस ऑयल में आप विटामिन ई के 1 से 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, तली हुई अज्जा से आपने परहेज़ करना है और ढेर सारा पानी पीना है। कम से कम 11 से 12 गिलास डेली आप ज़रूर लें और कोशिश करें जो शैम्पू आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शैम्पू आपको नहीं मिलता है तो आप बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू का मकसद सिर्फ बालों को धोना होता है, साफ़ करना होता है, वो बालों पे अपना असर नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं वो भी हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी एफर्ट मैंने की है, अगर आपको पसंद आई हो तो आपने इसे दूसरों से शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करें, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।